हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। चैप्टर 11 टू नेचर ऑफ रेडिएशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। उनके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, सभी यहाँ पर हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, द फॉलोइंग ग्राफ shows the variation of photoelectric current for a photosensitive metal। आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, उसका पहला पॉइंट देखिए, आइडेंटिफाई द वेरिएबल x ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कहता क्या है कि ग्राफ में आपके दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस आपका x एक्सिस और एक y एक्सिस। यहाँ पर क्या कह रहा है, करंट है, तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर क्या होगा, तो इस x की वैल्यू बतानी है। जब हम ग्राफों को देखते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ग्राफ पोटेंशियल बनेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू पोटेंशियल। नेक्स्ट आपका आ रहा है आपके पास, व्हाट डज द पॉइंट ए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस प्रेजेंट। ये ए पॉइंट किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, यानी जब हम ग्राफ बनाते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का, तो ये वाला पॉइंट किसको बताता है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल को बताता है। किसको बताता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल, जहां पर करंट की वैल्यू जीरो होती है। आप आसानी से बता सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर थ्री डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू 1, न्यू 2 एंड न्यू 3। न्यू 1 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 3 फॉर सेम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी न्यू 1 और सबसे कम न्यू 3। तो हम ग्राफ में किस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पर करंट और पोटेंशियल, तो आपके पास इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम। फ्रीक्वेंसी आपकी तीन हो जाएंगी, न्यू 1, न्यू 2 एंड न्यू 3। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसकी, न्यू 1 की, और सबसे कम किसकी, न्यू 3 की। अगर आप लोगों से इस ग्राफ में ये भी पूछ सकता है वो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, तो आप जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखें। ये डी पॉइंट देखो, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर थ्री डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन I1, I2, I3। I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। देखो इस चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पर करंट y एक्सिस पर, एक्सिस पर पोटेंशियल, तो आप देखोगे, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, लेकिन इंटेंसिटी क्या है आपकी, देखो डिफरेंट। I1 की सबसे ज्यादा, उससे कम I2 और उससे सबसे कम I3। तो आसानी से ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये आपको ग्राफ दिखा रखा है, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन, फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ। यानी इस ग्राफ के अंदर ये आपको एक ग्राफ दिखा रखा है, इसमें ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है, तो कह रहा है कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, और आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करके। जब हम आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमसे आइंस्टाइन इक्वेशन कहती है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, और इसे हम बोलते हैं ई वी नॉट के बराबर। यहां से वी नॉट कितना आ जाएगा, ई से डिवाइड कर देंगे, एच बटे ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बटे ई। कंपेयर कर दो इसको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन कहते हैं। इसको जब इससे कंपेयर करेंगे, ये भी वही देखो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपके पास m का मतलब है स्लोप, और स्लोप आपका हो गया h बटे ई, एंड c का मतलब क्या हो गया आपका, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट का मतलब हो गया माइनस फाई नॉट बटे ई। इस तरह से हम इस क्वेश्चन के अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट इजिली बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, फॉर photoelectric effect in sodium, the figure shows the plot of cut off voltages versus frequency of incidental radiation। आपको एक ग्राफ दे रखा है, दिखाई दे रहा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और कहता क्या है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, ग्राफ के द्वारा है, ध्यान देना पड़ेगा बस। भाई सबसे बड़ी बात को ध्यान दें, आप एक्स एक्सिस को देख रहे हो, तो किसको बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को, और जिसमें जो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट किसको बताता है, ये बताता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आसानी से पता लग गई, 4 और 5 के बीच में, तो कितना आ गया, 4.5 10 की पावर 14 हर्ट्ज। उसके बाद क्या निकालेंगे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट आपको मालूम है, आसानी से फाई नॉट हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, चेक करेंगे, द फिगर शोज वी एम का स्क्वायर वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, वी एम का स्क्वायर और 1 अपॉन लैम्डा के बीच में, फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए सरफेस वेयर वी एम
be the maximum speed of electrons and lambda wavelength of incident radiation. Using this graph and Einstein photoelectric equation, obtain the expression for Planck's constant and वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस। यानी इस ग्राफ की सहायता से एक तो हमें प्लांक्स कांस्टेंट यानी एच निकालना है और उसके बाद फिर वर्क फंक्शन निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, इसको हम अभी चेक करते हैं। तो इसका हम जो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज़ करा रहा है। तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहती है हमसे, हाफ एम वी एम का स्क्वायर एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट, हाफ एम वी एम का स्क्वायर एच सी बाय लैम्डा और ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा नॉट। यहाँ से 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दे, m से डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा वी एम का स्क्वायर इक्वल टू 2hc बाय लैम्डा माइनस और m से भी मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा 2hc बटे m लैम्डा नॉट। इसे आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ y इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है। यहाँ देखो ग्राफ, ये क्या चीज़ है, हमारे पास y एक्सिस है ये रहा, और ये हमारे पास कौन सा x एक्सिस है। तो यहाँ से स्लोप आपका हो जाएगा बड़े आसानी से, ध्यान से देखना, स्लोप आपका जो किसके बराबर होता है tan थीटा, और ये हो जाएगा 2hc बाय m। और यहाँ से इजली h की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं m tan थीटा अपॉन 2c। अब अगला हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है वर्क फंक्शन। जब हम वर्क फंक्शन निकालेंगे फाई नॉट क्या होता है, h न्यू नॉट एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो आपके पास फाई नॉट कितना हो जाएगा, c बाय लैम्डा नॉट, h की वैल्यू ये रख देंगे, तो m tan थीटा अपॉन 2c, c से c काट दिया, फाई नॉट की वैल्यू जो आई वो आ गई m tan थीटा अपॉन 2 लैम्डा नॉट। ये देख रहे हो आप, हमने दोनों चीज़ प्रूव करके दिखा दी। हमने एच भी निकाल के दिखा दिया, प्लांक्स कांस्टेंट, और वर्क फंक्शन भी फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 5th, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कीपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। क्या कहता है, जब पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज ना हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ बना के दिखाओ। ये आपका ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा ग्राफ बनेगा। यहाँ पर इंटेंसिटी रखेंगे हम लोग और यहाँ पर करंट रखेंगे, और हम ये जानते हैं कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। तो ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास कुछ मेरे पास इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आप रीजनिंग क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, इन पे थोड़ा ध्यान दें। जैसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, बट नॉट डिपेंड्स फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बढ़ाने से, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ाने से ऊपर इन तीनों चीज़ों पर कोई भी इफेक्ट
नहीं होगा। अगला वो देखो, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट नॉट डिपेंड्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज इन डबल, व्हाट इफेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप बोलोगे डबल। व्हाट इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आप कहोगे नो चेंज, इंटेंसिटी नो चेंज। तो इस तरह का याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अब, देखो मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। दो मेटल्स ले रखे हैं, मेटल ए और मेटल बी। मेटल ए की फ्रीक्वेंसी ν01 थ्रेशोल्ड और इसकी ν02, वर्क फंक्शन W01 W02। अगर इस ग्राफ पे ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, कि किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सिंपल सी बात है, जो आगे की एक्स एक्सिस में आगे की तरफ जा रहा है इसका मतलब उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो किसकी ज्यादा होगी, ν02 की, यानी मेटल बी की। तो मेटल बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए से ज्यादा होगी, और जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा। बिल्कुल इजीली याद रखेंगे। अगर बात करें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करें, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी होगी, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी। यानी इसका मतलब मेटल ए का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगी और बी की कम होगी। और ये क्वेश्चन आपको आसानी, इस तरह से क्वेश्चन 1 मार्क्स में कई बार पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक फॉर वॉचिंग।